कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मरी के हवाले से नहीं है। मैं इसमें थोड़ी बहुत बात करना चाही थी कि जो आजकल के हालात चल रहे हैं, गवर्नमेंट के हवाले से बात नहीं करूँगी, दैट इज़ अनदर टॉपिक। मैं बात करूँगी जो कि हमारी सेलिब्रिटी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, जो इनकी डेथ हो चुकी है, उस हवाले से। टॉप ट्रेंडिंग पे जा रही है आजकल ये बात, और सब कुछ तो ये हम सब के लिए मैं तो कहूँगी कि सबक है और कुछ भी नहीं है कि आप लोग बग़ैर किसी तहकीक के कोई बात आगे ना करें। ये हम सब के लिए, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि सेलिब्रिटीज़ को हम एक तो निशाना बनाते हैं कि ये हमारा माशरा ख़राब करने के लिए आ गए हैं, ये हमारे बच्चों को बिगाड़ने के लिए। हालांकि हम बच्चों की परवरिश हमने खुद करनी है, ठीक है। माशरे का किरदार होता है, ऑब्वियसली होता है, ज़रूर होता है। आपका कैसा उठना बैठना किन लोगों के बीच में है, किस तरह के लोगों के बीच में है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि हम सब के लिए एक जो है ना सबक आ गया है कि हम लोगों ने किसी के बारे में ऐसी बात तहकीक के बगैर नहीं करनी जिस तरह के वाक़यात उनके साथ हुए हैं। और जहाँ तक बात रही उनकी बेगम की, कि जो तीसरी उनकी वाइफ थी दानिया के बारे में अभी तक लोग बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो ही अभी तक बीवी है, उन्होंने कहा था कि अब सब कुछ दानिया का है, ये वो। तो देखें, उस बंदे ने, वो पढ़ा लिखा बंदा था, एक स्कॉलर बंदा था, ठीक है, जिस तरह का भी था। कुछ मामलात अल्लाह ताला के पास होते हैं, इंसान के हम नहीं जानते हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला है कि जिसको किसी की छोटी सी चीज़ भी पता लगे और उसे पसंद आ जाए तो वो उसको मग़फ़िरत का वो ज़रिया बन जाती है। तो इसलिए हमें तो ऐसी चीज़ पे, ऐसी बहस में पढ़ना ही नहीं चाहिए, मैं तो कहती हूँ। मुझे ट्विटर पे देख के, इंस्टाग्राम पे देख के लोगों के साथ बहुत दुख हो रहा था कि स्टिल दे आर क्रिटिसाइजिंग डॉक्टर आमिर लियाकत एंड स्टिल दे आर क्रिटिसाइजिंग दानिया, ठीक है। एक तो मैं दानिया का मैं ये कहूँगी कि हाँ जी, वाकई में जहाँ तक बात है ना कि जी सज़ा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एक के होना तो चाहिए। लेकिन यार बात सुनो, आप लोग नहीं बैठे हुए हो। एक तो ना दानिया को, मतलब वो जो लोगों को एक्सप्लेन कर रही है, एक्सप्लेनेशन दे रही है, किसको एक्सप्लेनेशन दे रही हो भाई, किसको दे रही हो तुम एक्सप्लेनेशन? पहले तो ये बताओ, क्या गवर्नमेंट या फिर हम अपने अदालतों के ऊपर देखें, इंसाफ के कटहरे वालों को नहीं पता कि तुम अभी तक इसकी बीवी थी नहीं थी, तुम्हारा क्या हक बनता है, क्या हिस्सा बनता है। और वो एक स्कॉलर बंदा था, तो उसे पता है, वो अपने तमाम काम करके गया था। वो इतना तो वो जानते थे कि हर बंदे ने मरना है, ठीक है, और उसके लिए वो बहुत पहले से तैयारी करके गए थे, ठीक है। तो ऐसा तो था नहीं कि नहीं हो। और ये एक हकीकत है कि ये कत्ल है, एक इंसानियत का कत्ल जो कि हम सब ने मिल के किया है। पहली चीज़ जो कि मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, स्टेटसेस पे और डिफरेंट जगहों पे पोस्ट लगाने से, इंस्टाग्राम पे और इस तरह की जो क्रिटिसाइजिंग किस्म की पोस्ट होती हैं, अगर आप उस बारे की तहकीक नहीं जानते हो ना, हर किसी का कितना पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, गवर्नमेंट के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप उनके बारे में कंप्लीट नहीं जानते हो तो आप मत पोस्ट करो, बिल्कुल नहीं पोस्ट करें। और हमें किसी के ऊपर क्रिटिसाइज अपने दिल में करें, अपने लोगों के साथ करना चाहते हैं, किसी के साथ बात करना चाहिए करें, लेकिन आप इस तरह की पोस्ट मत लगाएं कि बाद में आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं जैसे कि मुझे बिलाल कुरैशी की ये बात बहुत अच्छी लगी कि कल उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाया हुआ था और उन्होंने उसमें माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं आइंदा कभी भी ऐसे नहीं करूँगा। ये एक बंदे ने तो एक्सेप्ट की है ना अपनी गलती एक्सेप्ट करके उसको उन्होंने मतलब उसका अजाला भी वो कर रहे हैं और वो अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं। अल्लाह माफ़ करने वाला है, रहीम व करीम है, वो माफ़ करें। जहाँ पे हम लोग उस बंदे की हम तमाम अच्छाइयाँ भुला के हम जिसकी शादियों के पीछे पड़ जाते हैं, शादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, अभी चौथी भी करेगा। भाई तुम्हें क्या लगे, जितनी मर्जी करे, अल्लाह ने हक दिया उसे। अगर हम कहें कि हम जी दानिया को सज़ा देनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो मैं इस चीज़ के मतलब हक़ में भी ये नहीं कहूँगी कि हक़ में हूँ कि भाई उसको सज़ा दें। उसके लिए यही सज़ा बहुत है कि जो लोग उसके बारे में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और बदनाम तो वैसे ही हो गई, क्योंकि पहले से ही जब मतलब अलग हुई थी उसकी स्टेटमेंट्स ही नहीं मिल रही थी, बिल्कुल नहीं स्टेटमेंट्स मिल रही हैं उसकी, ठीक है। और अब उसकी वालदा भी, यानी कि एक पूरा गैंग है, मैं तो ये कहूँगी कि एक गैंग के तहत जो मतलब जो लोग होते हैं ना तो मतलब इस्तग़फ़ार, बेटी बेचने वाले, वो ऐसी हरकत करते हैं जैसे कि वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब उनके बारे में मैं ये नहीं कह रही कि वो बेटी बेचने वाले हैं, कुछ भी मैं नहीं जानती उन लोगों को, बिल्कुल इस बारे में मैं कोई बात नहीं कर रही। मैं एक वो व्यू पेश कर रही हूँ कि ऐसे लोग ऐसे होते हैं। तो ये जितने मैं यही कहूँगी कि देखो, तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं करो, ठीक है। जो फैसला होगा कोर्ट कुछ देख के फैसला करेगी।
ऑब्वियसली कुछ सबूत होंगे तुम्हारे पास, क्योंकि तुम लोगों की सुलह हो रही थी, तुम्हें देखना चाहते थे, तो कोई मैसेजेस होंगे ना तुम्हारे पास उस टाइम के, उस डेट के, तुम्हारी जब सेपरेशन हुई थी उसके हवाले से, ठीक है। वो सबूत पेश करो, सारा कुछ करो। अभी तो सबको पता है कि हाँ जी बीवी तो तुम अभी थी, अभी सेपरेशन कंप्लीट नहीं हुई थी तुम लोगों की, लेकिन क्या तुम्हारा हक क्या बनता है, जायदाद कितनी बनती है कितनी नहीं बनती है, दैट इज़ अनदर केस। और जहाँ तक भी कह रहे हैं कि उनके एक्सरे रिपोर्ट से जाहिर हो रहा है कि वो कत्ल किया गया है, तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर हम देखें तो हमने एक बंदे को इतना डिप्रेस कर दिया, इतना ज़्यादा डिप्रेस कर दिया कि क्या सोशल मीडिया, क्या ही उसकी बीवी, क्या मतलब एक बंदा अपने बच्चों के सामने सर उठाने लायक नहीं रहा। यानी कि यार देखो, इतना पर्दा तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि तुम इंसान का किसी का पर्दा रखो, मैं तुम्हारा पर्दा रखूँगा। तो वो तो बिल्कुल भी अपने बच्चों के आगे भी सर उठाने के लिए, तो इसके लिए तो इतनी शर्म की बात है किसी बंदे के लिए कि क्या कहे बंदा। तो इसलिए बहुत ही बुरा मुझे लग रहा था, तो मैंने सोचा कि छोटी सी एक वीडियो होनी चाहिए इस बारे में भी, ताकि हम अपने माशरे से ये गलतियाँ निकाल दें। अच्छा एक और, अब क्योंकि स्कूल भी आ गया है, स्कूल जाना, तो मैं बताती चलूँ, ये देखें जी, ये हाथ की गीटी मेरी उतर गई है। और ये गीटी बहुत फ़नी बात उतरी है कि मैं अज़लान को लेके चली गई थी हॉस्पिटल, तो वहाँ से मेरी हाथ की जो है ना वो मसल पूरा पुल हो गया है, और वो जो कहते हैं ना गीटियाँ होती हैं वो उतर जाती हैं, वो चढ़वाई गई हैं बाकायदा। अभी फ़िलहाल वो ऐसे ही, मतलब मैं इसके साथ ही आ रही हूँ, और कहते हैं कि इससे ज़्यादा वज़न न उठाओ, लेकिन करना पड़ता है, ऑब्वियसली छोटा बच्चा है, सारा कुछ करना ही पड़ेगा। तो मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हुई है कल, देखें जी। अभी तो इस वक्त धूप निकली, लेकिन जी का गली में फुल माहौल था, आपको वो दिखाऊंगी, जो कि लोग जैकेट और वो पहन के बैठे हुए थे, चादर ओढ़ के बैठे हुए थे। जून का महीना है और सर्दी इतनी है कि लोग जैकेट पहन के बैठे हुए हैं। हाँ जी, ये देखें जी, ये सर्दी इतनी है कि ये शॉल और वो चेक करें, ये जुलाई का महीना और ये जैकेट। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। सी यू अगेन, बाय बाय।